नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना विशु राय हाजिर हूँ जुल्म की दुनिया की एक और नई कहानी लेकर। साथियों, आजकल भीषण गर्मी पड़ रही है और इस गर्मी में अगर बिजली ना हो तो और भी समस्या हो जा रही है। आजकल हमारे यहाँ 2 दिनों से बिजली की समस्या है। काफ़ी ख़राब बिजली आ रही है। बीच में आंधी वगैरह भी आई थी तो कई जगह तार वगैरह भी टूट गए थे। तो अभी मैं आपको कहानी सुना रहा हूँ तो हमारे यहाँ लाइट नहीं है। किसी तरीके से मैं व्यवस्था कर आपको आज की कहानी सुना रहा हूँ। तो चेहरे पे जो शिकन दिख रही है वह शायद गर्मी के पसीने की है। तो साथियों, आते हैं आज की कहानी पर। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, यह सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के मैनपुरी की। मैनपुरी में एक जगह लगती है राउरी चमरपुरा। राउरी चमरपुरा का रहने वाला एक लड़का जिसका नाम सतीश रहता है। सतीश की शादी नानमई के पास एक गांव में होती है। एक बेहद ही खूबसूरत लड़की जिसका नाम मनु रहता है। मनु की उम्र 23 साल रहती है और मनु बेहद ही खूबसूरत रहती है। और वह पहनावे ओढ़ावे के साथ साथ जो उसकी बात करने का जो उस लड़की का तरीका था उसमें सभी लोग मोहित हो जाते थे। सभी लोग चाहते थे उस लड़की से 1 मिनट बात कर ली जाए। अब जो लड़की मनु रहती है, अब उसकी शादी सतीश के साथ हो जाती है। सतीश शादी कर अपनी पत्नी को घर लेकर जाता है और उसके साथ करीब 6 महीने तक बेहद खुश था। सब कुछ अच्छा चल रहा था। अब इसी बीच उसकी पत्नी अपने मायके चली जाती है और मायके जाने के बाद जब कुछ दिन बाद वापस लौटती है तो अपने पति से झगड़ा करने लगती है। अब सतीश से झगड़ा करने लगती है, सतीश से कुछ पैसे मांगती है। तो सतीश बेरोजगार रहता है, उसके पास पैसे नहीं रहते। अब पैसों की समस्या आने पर दोनों के रिश्तों में खटास आने लगती है। अब मनु बार बार सतीश को काम करने की, रोजगार तलाशने की बात कहती है। अब इधर मनु बार बार जब रोजगार की बात करती तब उसे लगता कि मेरी पत्नी मेरी बात नहीं सुन रही है, आखिर मैं कहाँ जाऊँ, कहाँ काम करूँ। लेकिन इसी बीच वह अब दिल्ली निकल जाता है रोजगार की तलाश में और वहाँ उसे रोजगार मिल जाता है। 15-16 हज़ार की नौकरी करने लगता है और अब वहीं कई महीनों तक वहीं रहता। अब इसी बीच मनु उसी गांव का रहने वाला एक लड़का रहता है, नरेंद्र। नरेंद्र नानमई का रहने वाला रहता है और बेहद ही खूबसूरत और पढ़ाई लिखाई में तेज तर्रार लड़का नरेंद्र। नरेंद्र जब उसका पति घर पर नहीं रहता तो वो एक दिन उसके घर किसी काम से जाता है, मनु के घर। मनु के सास ससुर घर पर नहीं रहते थे। मनु के घर जाता है तो उससे किसी बात को लेकर, किसी काम को लेकर बातचीत होती है। अब बातचीत होती है तो मनु की जो अदा रहती है और जो मनु की बातें रहती है वह नरेंद्र का मन, दिल को जीत लेती है। अब नरेंद्र को लगता यार लड़की तो बेहद खूबसूरत है। अब वह उसकी पद में भाभी भी लगती थी। अब वो कहता है कि भाभी तो बेहद खूबसूरत है और बात करने का जो तरीका है वह तो दिल जीत ले रहा है। अब वह उससे बात करने के लिए अक्सर उसके घर जाया करता था। वहाँ जाकर मनु से बातें किया करता था। इधर पति बाहर अपने घर की जिम्मेदारी, पत्नी की जिम्मेदारियों के लिए, पत्नी के शौक को पूरा करने के लिए दिल्ली जाकर मेहनत मजदूरी कर रहा था। और इधर मनु और जो नरेंद्र रहता है, दोनों का दिल लग जाता है। अब दोनों एक दूसरे को बेहद चाहने लगते हैं। अब चाहत इस कदर आगे बढ़ जाती है कि नरेंद्र अब जब भी उसे समय मिलता, समय निकाल कर उस लड़की मनु के साथ घूमने के लिए शहर भी जाया करता था और उसके साथ होटलों में, घरों में समय व्यतीत करने लगा था। अब कुछ समय गुजरता है। अब इधर मनु अपने पति सतीश को फ़ोन करती है और कुछ पैसे मांगती है। तो सतीश कुछ पैसे भेजता है लेकिन उससे उसका गुजारा नहीं चल रहा था। जो उसकी ठाट बाट थी, मनु की रहन सहन था, जो पहनावा था, वह 10-5 हज़ार रुपये में नहीं पूरा हो पा रहा था। अब वो नरेंद्र को फ़ोन करती है और फ़ोन कर कुछ पैसे मांगती है। नरेंद्र कहता है मेरे पास कुछ पैसे नहीं हैं, लेकिन मैं किसी और से उधार लेकर मैं तुम्हें दे दूंगा। अब मनु सतीश को फ़ोन लगाती है और कहती है कि मैंने कुछ पैसे किसी से उधार ले रखे हैं और जब तुम माना तो उस पैसों को चुका देना। अब इधर कहीं से सतीश को पता चल जाता है उसके पति को कि उसकी पत्नी किसी से बातचीत करती है। नरेंद्र नाम का लड़का है जो उसके घर आता जाता रहता है, उसकी पत्नी के साथ घूमता रहता है। अब उसका पति नाराज़ हो जाता है। वह अब अपनी पत्नी से नाराज़ होकर बात करना छोड़ देता है और उसी दिल्ली शहर में काम करने लगता है। और इधर मनु नरेंद्र के साथ घूमने लगती है।
अब धीरे धीरे नरेंद्र से वो करीब 50,000 रुपये तक उधार ले लेती है और अपने घर पर रातों रातों को बुलाकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया करती थी। अब कुछ महीने और गुजरते हैं और इधर उस लड़की मनु की एक और लड़का, उसी रावरी चमरपुरा का रहने वाला लड़का अभय, अब वो अभी एक दिन उसकी मुलाकात एक शॉप पर होती है तो अभी उस लड़की का दीवाना हो जाता है, मनु का दीवाना हो जाता है और उसके प्यार में पड़ जाता है। अब उसके प्यार में इस कदर पागल हो जाता है कि अब उसके आगे पीछे घूमने लगता है। और एक दिन जब अकेला उसे देखकर मनु को अभय रोकता है और रोककर उसे प्रपोज कर देता है। प्रपोज करने के बाद पता चलता है कि लड़की शादीशुदा है, फिर भी वह उसके प्यार में पागल हो जाता है। अब कई दिनों तक उसके साथ पीछा करता है, उससे बातें करने की कोशिश करता है, लेकिन पहले मनु उसका जवाब नहीं देती। लेकिन एक दिन जब वह बाइक से आता है और मनु को लिफ्ट देता है तो मनु भी अब उसके प्यार में पड़ जाती है। अब वो अभय के साथ प्रेम लीला रचाने लगती है और फिर धीरे धीरे इधर अभय के साथ वह अपने कमरे पर बुलाकर अभय के साथ भी शारीरिक संबंध बनाया करती थी, उसके साथ रातें गुजारने लगी। और धीरे धीरे प्रेम प्रसंग में इस कदर आगे बढ़ी कि अभय का एक दोस्त रहता है ऋषि, वह भी एक दिन अभय के साथ उसके घर आता है तो वह ऋषि के साथ भी अब प्रेम संबंधों में पड़ जाती है। अब वह अभय और ऋषि के साथ दोनों के साथ अवैध संबंधों में पड़ जाती है और दोनों से मोहब्बत करने लगती है। अब तब दोनों को अभय और ऋषि के पास इतने पैसे होते नहीं और इधर जो नरेंद्र रहता है वो काफ़ी संपन्न घर का पैसा आदमी रहता है। अब मनु को जब पैसे की ज़रूरत लगती तो अभय और ऋषि से कहता ही तो ऋषि और अभय के पास पैसा नहीं रहता तो वह मना कर देते। अब दोनों कहते हैं कि पैसा है नहीं, कुछ दिन और रुको, और वह मनु का फ़ायदा उठाते। और इधर मनु दोनों को इस कदर चाहने लगी थी कि दोनों के साथ रात को बेड शेयर करती थी। अब बेड शेयर करने तक तो ठीक था, लेकिन जो खर्च मनु का और ऋषि और उसके दोस्तों का अभय का था वह भी खर्च वह नरेंद्र से लेने लगी थी। धीरे धीरे नरेंद्र करीब लाखों रुपए तक उस लड़की के ऊपर बर्बाद कर चुका था। अब एक दिन रात होती है, पार्टी होती है, घर से निकलता है नरेंद्र अपने घर से, घर बताकर जाता है कोई पार्टी में जा रहा है। पार्टी कर वह घर जाता है लेकिन वह घर नहीं पहुंचता है। अब घर नहीं पहुंचता है और अगले दिन सुबह उसके घर वाले पुलिस थाने पहुंचते हैं और पुलिस थाने जाने के बाद वो अपने बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। अब पुलिस गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करती है और लोगों से पूछताछ करती है, पड़ोसियों से पूछताछ करती है, उसके दोस्तों से पूछताछ करती है, लेकिन कहीं भी नरेंद्र का पता नहीं चल रहा था। तभी 6 मई को नानमई तालाब के पास एक व्यक्ति अपनी भैंसों को लेकर जाता है तो वह देखता है कि एक बाइक और बाइक के पास एक मोबाइल गिरी हुई है। अब उसके पास जाता है तो सुनसान जगह रहती है तालाब के पास। अब वो हैरान रहता है कि यहाँ पर कोई दिखाई नहीं दे रहा है और इतनी सुबह 6 बजे एक मोबाइल और बाइक किसकी हो सकती है। वह भी बाइक गिरी हुई अवस्था में थी। थोड़ा और आगे बढ़ता है भैंसों को लेकर तो वह देखता है कि एक व्यक्ति गिरा हुआ है, उसके पूरे शरीर से खून बह रहे हैं। अब जब उसके पास पहुंचता है तो वह देखकर हैरान रह जाता है। उसकी जो व्यक्ति मरा हुआ था वह कोई और नहीं बल्कि नरेंद्र था और नरेंद्र के सर पर काफ़ी गंभीर चोट के निशान थे, हाथ पैर पूछ दिए गए थे, शक्ल भी पहचान में नहीं आ रही थी। अब फौरन ही वह व्यक्ति दौड़ता हुआ गांव की तरफ जाता है, गांव को उसके बारे में बताता है कि तालाब के पास एक लाश मिली है। अब गांव वाले जैसे ही यह बात सुनते कि एक लाश मिली है, किसी का हत्या हुआ है, तो वह दौड़ते हुए उस लाश को देखने के लिए जाते। अब देखते ही देखते एक व्यक्ति पुलिस को फ़ोन करता है, मौका वारदात पर पुलिस पहुंचती है, उसकी बॉडी को लेकर शिनाख्त करती है तो पता चलता है कि यह रावपुरा चमरपुरा का रहने वाला जो है नरेंद्र है, काफ़ी संपन्न परिवार से है। और जब पुलिस थाने जाती है तो पता चलता है कि इसी व्यक्ति की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। अब पुलिस पोस्टमार्टम के लिए लाश को भेज देती है और उधर जांच पड़ताल करने लगती है। अब जो व्यक्ति पहली बार इस बॉडी को देखा था, जो भैंस चराने वाला था, चरवाहा था, पुलिस उसे बुलाकर पूछताछ करती है तो जो उसने देखा था वह बताया। अब उसके बाद मोबाइल और बाइक को पुलिस बरामद कर थाने में रखवा देती है। अब नरेंद्र के घर जाकर नरेंद्र के घर वालों से पूछताछ करती है कि कहीं किसी से कोई तो दुश्मनी रही होगी, किसी से बातचीत रही होगी,
लेकिन उसके घर वाले कहते हैं नरेंद्र की कोई किसी से दुश्मनी नहीं थी। घर वालों का रो रो कर बुरा हाल था। लेकिन इसी बीच पुलिस को जब नरेंद्र का मोबाइल मिलता है तो वह सर्विस लांस की मदद लेती है। अब नरेंद्र के मोबाइल की कॉल डिटेल्स निकालती है, और कॉल डिटेल्स निकालती है तो पता चलता है कि एक नंबर जिस पर वो हमेशा बात किया करता था, और उसी नंबर पर उस दिन जिस दिन कत्ल हुआ था 6 मई की शाम को, उस दिन उस पर बात हुई थी। अब जब उस कॉल डिटेल्स को निकालने के बाद पुलिस उस जिस नंबर पर बात हुई थी वह नंबर किसी और का नहीं बल्कि मनु का रहता है। मनु के घर पुलिस पहुंचती है, मनु को गिरफ्तार करती है, तो मनु के साथ अभय भी बैठा रहता है। दोनों को गिरफ्तार करती है और पूछताछ करती है कि क्या तुम्हें नरेंद्र के कत्ल के बारे में कुछ पता है, क्या नरेंद्र से तुम्हारी बात हुई थी, तो यहाँ आया था। पहले तो लड़की इधर उधर की बातें करती, फिर पुलिस को बहलाने की कोशिश करती, लेकिन पुलिस जब अपने पे आ जाती है तो अच्छे अच्छे सच उगल देते हैं। अब लड़की भी टूट जाती है और हकीकत बयां करती है। साथियों, मनु जो हकीकत बयां करती है उसे सुनने के बाद हर कोई हैरान रहता। मनु बताती है कि 6 मई के पहले जो अब नरेंद्र रहता है, नरेंद्र ने उसे करीब 50 से 60 हज़ार रुपये उधार दिए थे। लेकिन एक डायरी मिलती है जिसमें उसने लिखा हुआ था जितना भी पैसा उसने उधार लिया था और उधार दिया था वो हमेशा हिसाब रखता था। उसके अनुसार वह 1 लाख रुपए से भी अधिक रुपए मनु को दिया था, और मनु के अनुसार उसने 60 हज़ार रुपये दिए थे, और बार बार वह पैसे मांगता था। एक दिन पैसे मांगने के लिए वह मनु के कमरे पर आया तो वह देखा कि मनु के साथ कोई और भी है, और वह मनु को बेहद मोहब्बत करता था। अब मनु के साथ किसी और को देखकर वह परेशान हो जाता है। परेशान होकर वहाँ से गुस्से में चला जाता है और वह फ़ोन करना बंद कर देता है और पैसे मांगने लगता है, धमकियाँ देने लगता है। वह बार बार यह कहता कि अगर तुम मेरी पैसे वापस नहीं करोगी तो मैं जो तुम कर रही हो, मैं ये सारी बात तुम्हारे पति और तुम्हारे घर वालों को फ़ोन कर बता दूंगा। अब मनु परेशान होने लगती है। मनु परेशान होकर अपने दोनों आशिकों से, ऋषि और अभय को यह सारी बात बताती है। अब तीनों मिलकर एक प्लान तैयार करते हैं। प्लान के तहत पैसा देने के लिए एक शाम यानी कि 5 मई की शाम को बुलाया जाता है नरेंद्र को। नरेंद्र को फ़ोन करती है और बुलाती है कि आकर अपना पैसा ले जाओ। अब पैसा लेने के लिए जैसे ही नरेंद्र कमरे पर पहुंचता है तो वहाँ देखता है कि 2 व्यक्ति ऋषि और अभय पहले से बैठे हुए हैं। अब बातचीत होती है, उतना उनके बारे में वह जानता नहीं था डिटेल्स में। अब लड़की परिचय कराती है कि यह मेरे मायके के दोनों भाई हैं, लेकिन अब वो इतना प्यार करता था कि उस दिन सिर्फ बैठा हुआ देखकर उसने तरह तरह की बातें सोची थी। तभी दारू की बोतल मंगाई जाती है और शराब की पार्टी चलती है, और नरेंद्र जी भर कर शराब पीता है, और लड़की बार बार उसे यह कहकर शराब पिला रही थी कि तुम्हारा पैसा भी मिल जाएगा और मैं भी तुम्हारे साथ हमेशा रहने के लिए तैयार हूँ, और सिर्फ तुम मेरे हो और मैं किसी और से बातें भी नहीं करती। तुम बेखुदा में मुझ पर शक करते हो, बिना मतलब के मुझ पर शक करते हो, मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ। और कई पैक पिलाने के बाद जब नरेंद्र गिरने लगता है तो दोनों लाठी डंडे से मारकर उसकी हत्या कर देते हैं। अब हत्या कर देते हैं जब चारों तरफ रात को लोग 11-12 बजे के आसपास जब सो जाते हैं तो अभय और ऋषि उसकी बॉडी को एक प्लास्टिक की बोरी में रखकर तालाब के किनारे ले जाते हैं, घर से करीब 500 मीटर दूर, और ले जाकर वहाँ फेंक देते हैं, और उसकी बाइक और मोबाइल भी वहीं फेंक देते हैं ताकि किसी को कोई शक ना हो और कभी वह पुलिस के हाथ ना लगे और जो सबूत है उनको मिल ना सके। लेकिन वो अनजान थे कि कहीं ना कहीं पुलिस उनको पकड़ लेगी, और अपराधी पुलिस से कितनी दूर रह सकते हैं। अगर पुलिस अपने आप पे आ जाए साथियों तो वह किसी को भी कहीं से भी पकड़ सकती है, चाहे अपराधी चाहे कितना भी शातिर क्यों ना हो। अब पुलिस तीनों को गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार कर जेल भेज देती है। अब घर वालों को जैसे ही पता चलता है कि नरेंद्र का एक शादीशुदा महिला के साथ अवैध संबंध था तो उनका रो रो कर बुरा हाल था। वो इस बात पर कुछ बोल भी नहीं पा रहे थे। पिता का कहना था कि नरेंद्र काश ऐसी गलती नहीं करता तो आज हमारे बीच जीवित होता। तो कहते हैं जिस्म हो या शराब हो, नशा दोनों का खराब होता है, दोनों ही बर्बाद करता है। तो साथियों, चलते चलते कुछ साथियों ने कमेंट किया है और अपना नाम लेने की अपील की है, जिसमें राहुल सिंह जी हैं, सुनील चौधरी जी सेंट्रल जेल बीकानेर से हैं, मधुकर अभी जी हैं, सहेंद्र राम हैं, पांडु पलामू से हमारी वीडियो देखते हैं, फैसल खान हैं
राजस्थान के रहने वाले हैं। उत्तर प्रदेश बनारस के रहने वाले मनीष गुप्ता जी हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, कहानी कैसी लगी आप सभी साथी कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक भी करिएगा, अच्छी लगी तो शेयर भी करिएगा। और आज जो हृदय है वह बन नहीं पाया क्योंकि गर्मी काफ़ी है। तो मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।